प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसको लेकर हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने कहा कि हमारे लिए ये सौगात नहीं, ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस सरकार ने इंटरनेशनल कार्गो और हवाई अड्डा पारित किया था, इन्होंने एयरड्रोम बना दिया। एक झूठ को दबाने के लिए भाजपा 100 झूठ बोलने पड़ रही है। वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के ईडी के समन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने खास बातचीत की है, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा दौरे पर थे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। खासतौर पर हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से किया गया और एक बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी है। हमारे साथ हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, पहली फ्लाइट भी अयोध्या के लिए जो है शुरू हो गई है, क्या कहेंगे भाजपा के इस कदम को? यही तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा झगड़ा, झूठ बोल रहे हैं। झूठों का दल है भाजपा। इंटरनेशनल मेरे भाई नहीं है। और यही बात मैंने जब मेयर का चुनाव का पर्चा दाखिल कराने हम गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी, उस वक्त पत्रकार बंधु ये कह रहे थे जयप्रकाश जी बड़ा भारी हिसार में एक प्रतिष्ठान लेकर के आए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। मैंने कहा कि झूठ बोलते हैं। 4 बार झूठ बोल करके इन्होंने वोट ले लिए और लोगों की बेशकीमती जमीन कोड़ियों के भाव खरीद दी और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके वो बेच दी नेताओं ने। तो ये एक ड्रामा हुआ हिसार की जनता के साथ, बड़ा बेईमानी हुई। जैसे यूं नहीं होंगे ये आवे जादूगर कितने हथकड़ी लाए दे हैं, कदे डब्बे में तरपिए काट ले हैं, वो टकसाल थोड़ी हो डब्बे में है। तो इस तरह का जो ड्रामा करते हैं, तो ये वही ड्रामा है उस वक्त का। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने कहा भाई अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं गलत कह रहा हूं, तो लोगों ने मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। डोमेस्टिक तो है, कम से कम अयोध्या के लिए फ्लाइट उड़ी है। डोमेस्टिक भी नहीं है, एरोड्रम है, एरोड्रम है, डोमेस्टिक नहीं है। अच्छा, क्या फर्क होता है दोनों चीजों में? एरोड्रम होता है, ये इमरजेंसी लैंडिंग, आपका फ्लाइंग क्लब और छोटे छोटे जहाज उड़ना उतरना। और एयरपोर्ट होता है कंप्लीट, उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम भी होता है, उसमें टर्मिनल टावर भी होते हैं, फायर फाइटिंग का पूरा इंतजाम होता है, टिकटों का पूरा वितरण होता है, उसमें एक्सरे की मशीन होती है, तो कंप्लीट होता है। और उसका जो फ्लाइटें उड़ती हैं जिस भी एयरलाइन की, उसका नुकसान सरकार नहीं देती। जिन्नू सरकार देने लग जाए तो ये सारी कंपनी का घाटा में निर्भर, फिर तो दिल्ली वाला का भी देना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार देगी अगर नुकसान होता है एयरलाइंस को? तो हाँ, सरकार देगी, तो ये गलत बात। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि चलो सुविधाएं अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे जो है सुविधाएं बढ़ा देंगे, फ्लाइट्स बढ़ा देंगे, जो भी कमियां वो धीरे धीरे पूरी कर देंगे सारी। अरे न्यू बता यार, आप गाड़ी चलाना सीख गए, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान करेगी, तो आप कहोगे धीरे धीरे मैं पूरी सीख लूँ फिर लाइसेंस भी ले आऊँगा। चालान तो होना चाहिए ना आपका। आधा दूरी क्यों गाड़ी चलाने लग गए आप? क्यों ऐसी क्या अवतारी है कि मैं स्वागत कर देता अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहां से उड़ती और भारत के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते, तो मैं बीइंग ए सांसद स्वागत करता। लेकिन मैं तो लोगों का रखवाला हूं, लोगों ने मुझे एक अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजा। अगर उनके साथ को ठगी बेईमानी हेराफेरी हो रही है, मैं उसको उजागर तो करूं। आपका तो बयान वो भी चर्चा में है कि आपने कहा था कि एयरपोर्ट बन जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अब उसी बयान का बचाव आप कर रहे हैं। कहाँ कर रहा हूँ बचाओ? ले लो इस्तीफा। मैं ये भी मोर ने कह रहा था, तुम सारे आगे नहीं पूछोगे, इकट्ठा ही पूछ लो न भैया। एयरपोर्ट एरोड्रम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। बीजेपी का नेता मांगो, मैं इस्तीफा दूंगा, मैं बताऊंगा, मांग के देखो ना। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा हमलावर रहती है, तो खुद अपना जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मुस्लिम क्यों नहीं बनाती? देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की आज़ादी से पहले हमारे पार्टी में आस्था रखने वाले लोग शहीद हुए,
और कांग्रेस के लोगों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद इस देश की एकता के लिए हमारे दो नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े कि हम देश को नहीं टूटने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी का अपना सिद्धांत है और किसको प्रेसिडेंट बनाना है किसको ना बनाना ये कांग्रेस पार्टी का काम है जी। लेकिन हरियाणा की बात करें तो यहाँ तक अभी भी नेता प्रतिपक्ष नाम की घोषणा नहीं हुई है। कई महीने चुनाव को बीत चुके हैं, महाराष्ट्र चुनाव की बात आई, दिल्ली चुनाव की बात आई, विधानसभा सत्र की बात आई, लेकिन बिना सारी जो चीज़ें वो निकलती गई। कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, भाजपा में पर्ची से निकलता है सारा सौदा। मैं सुन करके बड़ा हैरान हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जी को शायद नहीं मालूम होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा होगा कि हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची। यहाँ तो पर्ची में मुख्यमंत्री निकलते बीजेपी के, याद है तारा? और फिर यार इस तरह की बात को क्या जवाब देवा इनका? कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले, सारा दिन भाजपा का नाम कपत्ते काम करना है। और लेकिन इस बात को लेकर तो भाजपा खुद को शाबाशी देती है कि हम किसी भी कार्यकर्ता को मौका दे देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को देंगे। मैं यही बताना, जब तो नासुन लग रहा है, वरना 100 या कितने की जमीन बनी है, 140 लाख की है ना, यानी कि लाखों करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन केवल वोट के लिए हम एक भाजपा के मित्र के लिए तैयार कर रहे हैं ग्राउंड। क्या जरूरत पड़ गई थी लाखों करोड़ रुपए की जमीन? इससे तो किसान का कर्जा माफ कर देते। अब जमीन के हरियाणा प्रदेश का 2 लाख करोड़ रुपया का बजट था, जो न्यू बिकवाओगे तो कम से कम घाटा पूरा कर लेंदे जो बर्बाद कर दिया प्रदेश। जमीन का एक मामला आज भी सामने आया है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा है मानेसर लैंड डील को लेकर, जो 2008 में की गई थी, उसको लेकर सम्मन भेजा। गलत तरीके से अनियमितताएं पाई गई जमीन खरीदने में, जमीन बेचने में। ईडी तो सारा के भेज दिए यार, कै साल हो गए इन्हें भेज दिया ने के ये तो जब भी अपने दिखे नहीं फंस गए तो हम ईडी भेज दो, ईडी भेज दो। आ जाएगी मेरे ईडी, आ जाएगी मेरे ईडी के रिकॉर्ड खुल रहे ईडी हैंड के भेजेगी। पहले कई मुख्यमंत्रियों ने बतेरी भेजी, मेरे तो और भेज लेंगे भाई, मैं तो तैयार हूँ। देखो मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा, मैं सच्चाई लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई ईडी आओ भाई, कोई और आओ, हम लड़ेंगे। कांग्रेस हमेशा ही लड़ी है और कांग्रेस की हमेशा ही सत्य की जीत हुई है, ठीक है। ये इस तरह हमारे नेताओं को ईडी के दे करके, यार ये स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का खून है इनकी नसों में, ये किससे दबने वाले हैं। शुक्रिया। तो ये थे हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी, जिन्होंने एयरपोर्ट के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने हिसार में एरोड्रम बनाकर उसका उद्घाटन करवा दिया। ना ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और साथ ही साथ सरकार जो है वो एयरलाइन का घाटा पूरा करेगी, ऐसा देश में किसी एयरपोर्ट पर नहीं होता। तो इस तरह के सवाल जो है भाजपा सरकार से सांसद ने पूछे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।